हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कशन करेंगे आपकी फिश एंड फिशरी जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है डीएसई रा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डैश फिन ऑफ स्मॉल फिशेस यूज्ड इन स्विमिंग। जो छोटे मछलियाँ होते हैं उनका तो जो दूसरे फिन होता है, जैसे ठीक है ना, पेक्टोरल पेल्विक फिन वगैरह है, वो तो ग्रोथ नहीं किए होंगे, तो वो क्या बोल रहा है, स्विमिंग करने में यानी कि लोग मूवमेंट करने के लिए कौन सी जो फिन है उनको मदद करेगा। क्योंकि छोटे छोटे अपने जो फिंगर नेल होता है उसको देखा है, छोटे मछलियां हैं उनके, तो ये जो काउडल फिन होता है उनमें हेल्प करेगा। ठीक है ना, जो टेल वाला हिस्से के अंदर जो फिन होता है वही मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि स्विमिंग में हेल्प करता है। द स्केल मॉडिफाइड टू शॉर्ट टीथ इज, जो शॉर्ट टीथ होता है, ठीक है, शॉर्ट टीथ की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे जो सेल मॉडिफाइड हुआ है, आपने देखे होंगे उनके जो स्केल जो होता है इस तरीके से। मान लीजिए ये फिश हो गया, उनको हम सौ टीथ है ना, 100 फिशेस कहते हैं। तो 100 जो है, जो जो लॉग होता है उसको कट करने के लिए इस तरीके से कि पाया जाता है ना, आपने देखे होंगे, ठीक है ना, उसको हम 100 बोलते हैं। 100 मील जहाँ पे जो है ना वुडन मटेरियल को कट किया जाता है, जो लग होता है या वुड वुड या लॉग जो होता है उसको कट किया जाता है, हम उसको 100 मील कहते हैं। 100 मतलब कि कुछ इस तरीके से रहेगा, जो 100 फिशेस में होता है। ठीक है, ये बोल रहा है द स्केल मॉडिफाइड टू 100 टीथ इज, तो कौन सी स्केल है, वो प्लाकवर्ड स्केल है, वो मॉडिफाइड हुआ है 100 को। डेथ इज टूथ स्केल, ठीक है ना, वही प्लाकवर्ड स्केल जो होता है वो टीथ को कन्वर्ट हो चुका है, तो प्लाकवर्ड स्केल्स रहेगा। गैस फिल्ड ऑर्गन फाउंड इन फिशेस, जो फिशेस होता है उनके अंदर जो स्विम ब्लैडर है, ठीक है ना, और एयर ब्लैडर आप बोल सकते हो या फिश माव आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ये उसको हम गैस फील्ड ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि वो स्विमिंग में हेल्प करेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो बोनी फिशेस होता है आपको यहीं पे एयर ब्लैडर या स्विमिंग ब्लैडर देखने को मिलेगा, बट कार्टिलेजिनस फिशेस में ये एब्सेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड कार्टिलेजिनस फिशेस इसलिए कंटिन्यूसली स्विमिंग करता है, मान लीजिए स्विमिंग करना रोक लेगा ना तो ये डूब जाएगा। मतलब कि ऐसे तो पानी में स्विमिंग करते तैरता है तो इसलिए प्रेजेंट है, जिंदा है। ऐसा स्विमिंग नहीं करेगा तो उनकी जो डेंसिटी है, बयांसी वगैरह, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये डेथ हो जाएगा उनका। तो इसलिए उनके अंदर एक, उनकी लिवर में एक कुछ ऑयल बनता है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, कुछ दबा होता है, तो वो वही कॉड लिवर ऑयल, फिश की जो कॉड लिवर ऑयल होता है उससे बने होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है, एयर ब्लैडर जो है कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं होता है। तो ये एयर ब्लैडर के नाम आप लिखोगे। ठीक है, डैश टिश्यू बिकम्स द इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो मसल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ऐसे कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, ठीक है ना, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होता है, उनके केस में क्या है ना, उनकी मसल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक रे जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए उसको कोई प्रेडेटर कंज्यूम करने के लिए आएगा तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिसिपेट करता है, जिस वजह से पैथोजन से खुद को बचा लेता है, या उसको किसी ऑर्गेनिजम्स को खाना है तो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेगा वो। उसके बाद वो थोड़ा डाउन होगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, तो उनके अंदर कुछ मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन को कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टिश्यू पूछा है तो मस्कुलर टिश्यू होगा। 4 तरीके के टिश्यू है एनिमल के अंदर, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये ऑर्गन है मस्कुलर टिश्यू और उसको कवर करके कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो मस्कुलर ऑर्गन जो है, मस्कुलर टिश्यू जो होगा वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन को कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स इज कॉल्ड, तो उसको हम एक्वापोनिक्स कहेंगे, ये बोल रहा है एक्वाकल्चर। देखिए, एक्वाकल्चर का मतलब, एक्वा का मतलब है कि पानी, तो पानी के अंदर जो कल्चर किया जाता है, किस किस को ना, हम फिश कल्चरिंग करते हैं पानी में, फिश। अभी कुछ लोग जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, आपके पर्ल है ना, मोती जिसको बोलते हैं, पर्ल पाने के लिए यूनो को, ठीक है ना, ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ मोलस्का को भी हम जो है करते हैं। ठीक है, जैसे घर के अंदर जो शंख वगैरह होता है, कंच हम जिसको कहते हैं, शंख, तो वो सारे चीज़ों को भी अभी के लिए आपकी जो इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर उसको भी कल्टीवेशन किया जाता है। प्रॉन हो गया है ना, खाने के लिए प्रॉन हो गया, और भी बहुत सारे सी फूड अभी अवेलेबल हो रहा है। तो फिश तो नॉर्मल चीज़ है, प्रॉन भी आपके लिए नॉर्मल है। पर्ल, पर्ल कल्चर जो होता है मोती के लिए कल्चर कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉलस्क का है, उनका भी इकोनॉमिक वैल्यू है ना। हम लोग जो इयरिंग्स वगैरह या जो बैक क्लिप वगैरह लगाते हैं, अपने सी बीच में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो उनका भी बहुत सारे एस्थेटिक वैल्यू है घर को डेकोरेट करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं उसको यदि हम क्या करेंगे,
ये कल्चर मतलब कि जो इकोनॉमिकली प्रॉफिट के लिए कल्चर कर रहे हैं तो हम उसको एक्वा कल्चर करेंगे। और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब है कि वाटर, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो ऐसा प्लांट्स जो कि विदाउट सॉइल, तो विदाउट सॉइल में जो सॉइल नहीं है, ठीक है ना, सॉइल प्रेजेंट नहीं है, ऐसा प्लांट जो विदाउट सॉइल ग्रो कर रहा है हम उसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं। तो वो दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, इसका मतलब है कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, ठीक है ना, एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर हमने मछलियाँ को छोड़ेंगे, ठीक है ना, जो भी एक्वा कल्चर ऑर्गेनिज्म छोड़ेंगे, वहाँ से जो एक्सक्रीटा निकलेगा, ठीक है ना, उनका जो एक्सक्रीटा निकलेगा, इस एक्सक्रीटा को ऐसा प्लांट्स इस पॉन्ड के अंदर हम डालेंगे, ठीक है ना, जो कि इस एक्सक्रीटा से उनकी जो न्यूट्रिएंट है वो मिल पाएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स दोनों को मिलाया तो हम उसको एक्वापोनिक्स कहेंगे, ठीक है ना, एक्वापोनिक्स कहेंगे। क्लियर हुआ, ये वही चीज़ पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स, इसको हम एक्वापोनिक्स कहते हैं। टेल एंड फिन रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय, उसको कौन बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। काजेटिव एजेंट ऑफ फ्यूरुनिकुलोसिस, तो एक बैक्टीरिया है एरोमोनास साल्मोनिसिडा, ठीक है ना, आप उसको ऐसे देख लीजिए, एरोमोनास साल्मोनिसिडा देख लीजिए, ठीक है ना, एरोमोनास साल्मोनिसिडा, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली बातें है ना, एरोमोनास साल्मोनिसिडा जो होता है ये आपको इस तरीके से कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, जो कि फ्लूइड के एक फिशेस क्या कर रहे हैं ना, स्विमिंग कर रही हैं, तो उनकी बॉडी की जो बॉयंसी है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर ये होता है जो कि कितने जो स्विमिंग करने के लिए किस तरीके से ये मेंटेन करके होता है, उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, ठीक है ना। हम काउंट करेंगे कि उनके जो डायनामिक्स है, उनके अंदर फ्लूइड है, उनकी बॉडी की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग कितना डेंसिटी है, बॉयंसी मेंटेन रहता है, ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है। व्हाट इज ओवरलैपिंग एन्यूली, जो स्केल्स होता है फिशेस की बॉडी के अंदर वो ओवरलैप कर लेता है जब उनकी ग्रोथ पीरियड होता है, बॉडी वेट की मतलब कि बॉडी की वेट इंक्रीज ना होके बॉडी की लेंथ इंक्रीज होता है। जो छोटे मछलियाँ जब बड़े मछलियाँ को कन्वर्ट होंगे तो ग्रोथ पीरियड होगा, तो वो लेंथ में इंक्रीज होता है, वेट में नहीं, तो उस टाइम पे आपको ओवरलैपिंग एन्युअली देखने को मिलेगा। गैस कंपोजिशन ऑफ द स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर में क्या क्या गैस प्रेजेंट है उसके बारे में पूछा है। सेप्टाल गिल्स क्या होता है, जो सेप्टा में जो मतलब कि गिल्स के अंदर जो सेप्टम पाया जाता है, डिवीजन पाया जाता है, उसके बारे में। ओटोलिथ मेम्ब्रेन जैसे हमारे ईयर में होता है तो उस तरीके से उसके बारे में पूछा है। गिल नेट क्या होता है, ठीक है ना, गिल क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उस कैसे जाल जाल जैसे फैला हुआ है उसके बारे में पूछा है। विजन कैसे होता है। व्हाट इज हाइपोफाइसेशन, हाइपोफाइसेशन क्या होता है ना, जब भी हम फिश की ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है ना, उनकी जो कुछ फिशेस की क्या किया जाता है, उनकी हाइपोफाइसेशन किया जाता है, मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको या हाइपोथैलेमस जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो ताकि उनको इंजेक्शंस प्रोवाइड करके, ये फिश ब्रीडिंग वाला चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज चिल्ड स्टोरेज, मतलब कि ज़्यादा कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर जो हम स्टोरेज करते हैं चिल्ड स्टोरेज कहते हैं। व्हाट आर यूज ऑफ द फिश स्किन, फिश की स्किन में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब द लोकोमोशन ऑफ द फिश, फिश कैसे लोकोमोशन करते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, स्विम ब्लैडर, वही, ठीक है ना। रिवराइन फिशेस इन इंडिया, है ना, जो दो तरीके के होते हैं ना, एक मेराइन फिशेस, एक रिवर के अंदर। मेराइन भी जो होता है, मेराइन में सल्टी वाटर है तो उनकी फिशेस की जो है ऑस्मोस्टिक प्रेशर वगैरह वो अलग रहता है, रिवर में अलग रहता है। गिवन अकाउंट ऑफ ईस्चुराइन फिशेस, ईस्चुराइन समझ रहे हो ना, जब ये है समंदर, है ना, ओशन या सी हो गया, वहाँ से जब आके ये आपके रिवर की पानी जब यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे पानी जो है उनका कुछ अलग सा इकोसिस्टम रहा है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, ये स्वीट वाटर है, ठीक है ना, तो इसको हम ईस्चुरी कहते हैं। उड़ीसा में जो चिलिका है, और वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा की बॉर्डर, वेस्ट बंगाल में वो आ रहा है, दीघा है, बालेश्वर जैसे यहाँ पे, तो उस एरिया में आप जाओगे तो आप दीघा आप जाओगे आपको पता ही लग जाएगा कि ये समुंदर की पानी है, ये रिवर की पानी है, ठीक है, पता ही लग जाएगा, ये ईस्चुरी फिशेस होता है। तो डिस्क्राइब प्रिपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम, तो एक्वेरियम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मेंटेन, घर में तो आप करा होगा, है ना,
दिखोगे कैसे हम उसको खाना देते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरी फिशेस, ये तो हो गया प्रिपरेशन। अच्छा, पॉलीकल्चर, बहुत सारे चीज़ों को जो एक्वाटिक कल्चर होता है, सेमी इंटेंसिव कल्चर होता है। डिस्क्राइब बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, जो रॉड डिजीज हमने अभी बात किया है ना, ये जो क्वेश्चन आया था फ्यूरोनक्यूलस या रॉड डिजीज, उसके बारे में। प्रोसेसिंग ऑफ फिशेस, प्रोसेस एंड ट्रांसजेनिक फिशेस। तो ये सारे चीज़ें आपके क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। तो और एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करनी थी। यदि आपने प्रिपरेशन करना चाहते हो CPET जूलॉजी 2024 के लिए, तो आप इस एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 7894226802, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। क्रैश कोर्स जो है 3000 के कोर्सेज जो है ऑफर प्राइस के साथ साथ 1800 में आपको अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे आपको सारे कंप्लीट वीडियो जो सिलेबस है उनके जो क्लासेस है यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स के मिलेगा। यहाँ पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, हम MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, हर एक चैप्टर के लिए। तो सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। और सेमिस्टर की प्रिपरेशन यदि आपकी कोई जूनियर लोग तैयारी करना चाहते हो तो सेमिस्टर के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ पे किया जाता है। तो थैंक यू।